बच्चों, पिछली बार आप लोगों को बताया गया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि कैसे किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसमें हमने बताया था, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यह सेम वही एग्जाम्पल है। इसमें हमने होमवर्क दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत रूप में बनाया था। तो निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लिख देंगे तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ चूंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अर्थात किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को आप निगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा आपको ये बता दी गई थी कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम one grammatical form into an other without altering its sense। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, ट्रांसफॉर्मेशन वह सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव से निगेटिव या किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस परिवर्तित करते समय उसमें यह होता है कि उस सेंटेंस को, जिसका हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, उस सेंटेंस को दूसरे रूप में लिखना है। और हम उसको ऐसे लिखेंगे कि जो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ है, जो मीनिंग है, वही अर्थ आपका निगेटिव में भी निकला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका इस प्रकार का शब्द आता है उसको हम उसका हम अपोजिट शब्द लिख करके नॉट का प्रयोग करते हैं, तो वही भाव निकलता है जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। तमाम बच्चों ने क्या किया था कि ऐसे, जैसे मैंने दिया था सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो उन लोगों ने ऐसे किया था सीता इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो बच्चों, आपको सिर्फ नॉट लिखने से मतलब नहीं है। अब यहाँ यदि हम देख रहे हैं सीता इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की नहीं है, और ऊपर आपका अर्थ निकल रहा है सीता एक सुंदर लड़की है, यही भाव इसमें आना चाहिए, यही अर्थ इसमें आना चाहिए, और यह अर्थ इसमें नहीं है। इसलिए आपका यह ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव का निगेटिव सेंटेंस में नहीं है, जो आपका रॉन्ग है। जैसे यहाँ क्रॉस चिन्ह करके रॉन्ग बताया गया है। तो तमाम बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर इसको फिर से समझाइए, कि इसको हम फिर इस पर फोकस कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है कि आपको कैसे बनाना है, यानी कि शब्द के साथ नॉट नहीं लिखना है। अब इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको इस शब्द का निगेटिव लिखना है, निगेटिव कर रहे हैं सॉरी, इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। और जो अपोजिट वर्ड लिखेंगे तो उसके ठीक पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि इसका अर्थ निकला था सीता एक सुंदर लड़की है, और यहाँ देख रहे हैं इसका अर्थ निकल रहा है सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, अर्थात सीता एक कुरूप लड़की नहीं है। जब सीता कुरूप लड़की नहीं है तो इसका मतलब वह सुंदर है, अर्थात जो अर्थ इसका है वही अर्थ आपका यहाँ निकल रहा है। इस प्रकार से इसका निगेटिव जब चेंज हुआ है तो इस तरह बनेगा जो सही रूप है, न कि आप इस तरह बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं फिर से पिछला यह भाग रिपीट कर रहा हूँ। उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। यहाँ लिखा गया है ही लव्स ड्रिंकिंग, यानी कि वह ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। तो यहाँ देख रहे हैं वो पसंद करता है, ड्रिंकिंग करने से वह प्रेम करता है। तो यही भाव आपका इस सेंटेंस में आना चाहिए। तो अब यहाँ देख रहे हैं इसको बनाया गया है ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, अर्थात वह ड्रिंकिंग से घृणा नहीं करता है, अर्थात वह ड्रिंकिंग को पसंद करता है। तो जो अर्थ इसमें है वही अर्थ इसमें है। यहाँ आप देख रहे हैं लव का जो यहाँ विलोम शब्द लिखा गया है। तो आपको इसी तरह निगेटिव शब्द, अपोजिट शब्द लिख करके, आपको नॉट लिख करके, आपको प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव का। तो इस तरह आप यहाँ देख रहे हैं जो भाव इसमें है, जो अर्थ इसमें है वही अर्थ इसमें है। यहाँ देखिए आपका टिक मार्क किया गया, अर्थात इस तरह बनाएंगे तो आपका सही होगा, न कि इस तरह से। जैसे ही डज नॉट लव ड्रिंकिंग, तो इसका मतलब हो गया कि वह ड्रिंकिंग पसंद नहीं करता, और यहाँ का अर्थ है वो पसंद करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो भाव इसमें, जो अर्थ इसमें वही अर्थ इसमें आना चाहिए। वही आपका अफर्मेटिव और निगेटिव बनाने की जो प्रक्रिया है वही एक सही रूप है, न कि इस प्रकार का और ना ही इस प्रकार का। अभी इसके आगे हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे जिसको दिखाएंगे कि कैसे किसी शब्द का
अपोजिट वर्ड यूज करके कैसे हम निगेटिव बना रहे हैं उसको भी आप अगले पार्ट में देखेंगे।